हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। सो गाइस आज भिडियो एपिसोड रे आम आलोचना करबा हमर अष्टम श्रेणीर साहित्य बहिर प्रथम कविता। तो अष्टम श्रेणीर साहित्य बहिर प्रथम कवितार नाम कौन ना वृक्ष महात्मा। तो आज भिडियो एपिसोड रे आम वृक्ष महात्मा कविता को आलोचना करबा। एही वृक्ष महात्मा कवितार कौन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही केउन सब क्वेश्चन एग्जाम रे आसियार संभावना 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कौन सब हो पारिबो से सब विषय मध्ये आम आलोचना करबा। एहा व्यतीत एठी जेते सब कठिन शब्द रही से कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ मध्ये आम आलोचना करबा। ठीक अच्छे। तो यही वृक्ष महात्मा कविता को आलोचना करने पूर्व प्रथमे यार कवि अच्छा यार कवि किए कवि नाम कौन ना जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ दास को विषय किसी आलोचना करवा। तो मैंने प्रथम कौन पढ़ा कवि परिचय। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास हेउछंती जड़े अमर स्रष्टा। ओडिया साहित्य जगत रे से जो सबू पुस्तक गुड़िक रचना कर आमपाई से मरी आज अमर हो रही। तो एठारे लेखा ही से केबे जन्मग्रहण करते केबे मृत्युवरण करते। तो पंचदश शताब्दीर शेषार्ध रे से जन्मग्रहण करते 16 शताब्दीर प्रथमार्धरे से मृत्युवरण करते। अच्छा पंचदश शताब्दीर शेषार्ध माने कौन यह जाना पूर्व आमको प्रथम जाना पड़ो जे पंचदश शताब्दी माने कौन। पंचदश शताब्दी आम क्या कहवा ना 1400 मसीहा रु 1500 मसीहा को कौन कहवा ना पंचदश शताब्दी कहवा। ठीक से ही भली 16 शताब्दी क्या कहवा ना 1500 मसीहा रु 1600 मसीहा को कौन कहवा ना 16 शताब्दी बोली कहवा। तो पंचदश शताब्दीर शेषार्ध शेषार्ध माने कौन पुणी अच्छा तो 1450 मसीहा परठारु आमे जो 1500 मसीहा पर्यंत जीवा ताहेउची पंचदश शताब्दीर शेषार्ध। ठीक से ही भली 1500 मसीहा ठारु 1550 मसीहा पर्यंत ताहेउची 16 शताब्दीर प्रथमार्ध। तार अर्थ 1450 मसीहा रु 1550 मसीहा मध्य जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करते मृत्यु वरण करते। बुझीगला। अच्छा तो जगन्नाथ दास ओडिया भागवत ओडिया जाति एक श्रेष्ठ अवदान। तो से जो ओडिया भागवत रचना करी ओडिया भागवत आज ओडिया जाति गर्वित। तो ओडिया जो भागवत रचना करते से भागवतटी प्रथमे क्यों रचित होता ना संस्कृत रचित होता। संस्कृत पुस्तक नाम कौन थी से भागवतर ना श्रीमद् भागवत थिला बा श्रीमद् भागवतम थिला सही संस्कृत भागवतर नाम। आउ सही संस्कृत भागवत बा श्रीमद् भागवत को ओडिया रे रचना करथिले अमर जगन्नाथ दास। बुझिला। तो ए जो से ओडिया रे भागवत रचना करथिले यहाकू से पुराण पूर्वरु बा पुरातन जुग रे जो भली भाव रचना होता से भाव रचना करनथिले से एही भागवत गीता रे आधुनिक समाज रे जणे मनीष क्यों भली भाव सफल जीवन यापन करि परिबो सही विषय मध्य से क्लियर रचना करथिले बा सही विषय से पूरा दृष्टांत देइथिले। ठीक अछि। अच्छा तो तांकर सही पुस्तक क्यों पुस्तक ना ओडिया भागवत पई से आज मध्य घरे घरे जना घरे घरे परिचित। आ तुम्हें माने मध्य तांकर भागवत गीता देखिथिबो आ जदि देखि ना ताले तुम ऑनलाइन करके देखि मध्य पारिबो। ठीक अछि मो स्क्रीन रे देखि देउछि। ये होछि हमर देखो एटा कोन ना ए होछि भागवत गीता। ओके तो आउ ए भागवत को आमर घरे बापा माँ मध्य पढ़ी था जेजे बापा जेजे माँ मध्य पढ़ी था बेले बेले लक्ष्य मध्य तुम्हें करिथिबो। ठीक अछि। तो यह व्यतीत से भागवत व्यतीत बहुत गुड़े पुस्तक मध्य रचना कर जाइथिले जेमति कि तुला भिणा अर्थ कोइली दारु ब्रह्म गीता मृगुणी स्तुति। तो यार किसी पुस्तक मन रखी देथिबो कोन पय आमे जेतेबेले लॉन्ग क्वेश्चन लिखबा ए सब मेंशन करबा। बुझिला। तेणु किसी पुस्तक नाम मध्य मन रखी देइ परबो। तो प्रथमे तो मन रही जो इजी रे हमर कोन ना भागवत गीता। ठीक अच्छे। यहाँ तुम तुला भिणा मन रखिपर अर्थ कोइली मन रखिपर दारु ब्रह्म गीता मन रखिपर। ठीक अच्छे। मृगुणी स्तुति मत मन रही। ठीक अच्छे। तो एतिक आम मन रखा पड़ो कौन पे आम लॉन्ग क्वेश्चन लिखा। बुझला। भले ये मुझे चार्टा देती चार्टा मन न रही भी दीटा मन रही भी काफी दीटा मन रही। सपोज तुम तुला भिणा अर्थ कोइली मन रखिल ताहले आउरी हमर श्रीमद् भागवत गीता लिखिदेव भागवत लिखिदेवा हो गला। ठीक अच्छे। अच्छा तो
प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दासकर ओडिया भागवतर दशम स्कंद तो आम ये जो पढ़ा कौन पढ़ा वृक्ष महात्मा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद माने पुणी कौन ना भागवती बहुत मोटा बही ठीक अच्छे बहुत मोटा बही ये मोटा बहीटी मोटा पुस्तकटी कौन ना भाग कराई केमती भाग कराई ना स्कंद अनुसार भाग करमती प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद तो आम जो पढ़ा वृक्ष महात्मा ताहा दशम स्कंद आसी कौटू दशम स्कंद आ दशम स्कंद से बेसिकाली क्या रचना कर गोपी लीला गोपी मान लीला गोप लीला गोपरे के भाव में श्रीकृष्ण जीवन यापन करते से विषय से रचना करते गोप लीला बुझला अच्छा अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय अणा पुणी दशम स्कंदर तो अणा दशम स्कंद पुणी बहुत बड़ ताकू भाग करमिति ना गोटे गोटे अध्याय तो केते अध्याय आसी त्रयोविंश माने पुणी कौन ना विंश माने केते 20 को विंश बोली कहूँ त्रय माने 3 त्रयोविंश माने 20 + 3 तो 23 ठीक अच्छे तो क्यों अध्याय आसी ना त्रयोविंश अध्याय आसी अच्छा क्यों स्कंदरु आसी अछि दशम स्कंदरु आसी अछि बुझियला क्लियर अच्छा तो यही कौन कराई ना यही अंश कवि श्रीकृष्णकर मुखरे वृक्षर महात्मा विषय वर्णना करें ये जो अंश पढ़ा क्यों अंश ना भगवत श्रीमद् भागवतर दशम स्कंदर त्रयोविंश अध्याय जो पढ़ा आम से क्या विषय वर्णना कराई ना वृक्षर महात्मा विषय वर्णना कर किए वर्णना कर कवि जगन्नाथ दास क्या माध्यम वर्णना कर श्रीकृष्णकर मुख माध्यम वर्णना कर बुझीला कविता पढ़ा चलो तो कविता पढ़ा पूर्व जो तुम चैनल को प्रथम थर आस डो सब्सक्राइब कर दियो और पाखे सब बेल आइकन बजाई दियो तो डेली तुम अष्टम श्रेणी क्लास हम सब सब्जेक्ट वीडियो अपलोड हम से बेल आइकन को बजाई देता ठीक अच्छे अच्छा कविता पढ़ा एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्या गले तस हुई अच्छा तो ये मुझे कौन करी ना जिते सब डिफिकल्ट वार्ड गुड़िक ये लिखिदी गाइस ठीक अच्छे तुम रेफरेंस में देखिपार एमती मुझे सब डिफिकल्ट वार्ड गुड़िक कहि से सब डिस्कस करवा ताबे तुम रेफरेंस में देखि पार तो एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्या गले तस हुई तो कहानी केउठर आरंभ होना श्रीकृष्ण सांगसाथी मान सहित एवं गोपी मान सहित बसिक कथबार्ता होते ठीक अच्छे जो समय आसिक होगला 10टा 10:30 11टा होगला से समय गाई गोरु चरवा समय होगला गाई गुड़ी जंगल को नेवा समय होगला तो तेणु से कौन कहले ना बर्तमान मोर गाई चरई समय होगला तो मैंने कौन कर ना तुम मैंने जाओ बोली कहले कि श्रीकृष्ण कहले तो एमंत आज्ञा पाई क्यों आज्ञा ना बर्तमान मोर गाई चरई समय होगला तेणु तुम मैंने जाओ बोली जो श्रीकृष्ण आज्ञा देले क्या आज्ञा देले ना कन्या मानू यही आज्ञा देले कन्या माने कौन ना कन्या शब्द अर्थ हो गोपी माने कौन गाइस गोपी मानू से यही आज्ञा देले जिते गोपी मानू यही आज्ञा देले से माने कौन ना गले तस हुई तस शब्द अर्थ कौन ना खुशी बा संतुष्ट से खुशी बा संतुष्ट हुई पुणी गले अच्छा कुआड़ को गले गोविंद पादे मन थोई मिले निज घरे जाए तो गोविंद पादे मन थोई अर्थात श्रीकृष्ण पाद को प्रणाम करी मन को श्रीकृष्ण पादरे लय करी ध्यान करी श्रीकृष्ण को प्रणाम करी जाकि कौठू गले निज घर को से माने गले बुझीगला अच्छा तो जदि तुमको प्रश्न करा जाए कृष्ण क्या मान को आज्ञा देले तुम कौन लिख ना कन्या मान को आज्ञा देले गोपी मान को आज्ञा देले बुझीगला अच्छा पुणी कौन ना गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर अच्छा गोपाल शब्द अर्थ कौन ना गोपाल माने जी गाई चराए ताको कौन कहवा आम गोपाल एठारे गोपाल माने किए ना गोपर जिते सब बालक माने से गोपाल कहीं ना से गाई चराई जाती तेणु गोपाल माने गोपर जिते सब बालक मान सहित मेले माने हूँ मिसी दामोदर दामोदर बोली क्या कहुई ना एठारे श्रीकृष्ण को कहुई क्या कहुई श्रीकृष्ण को कहुई अच्छा गोटे प्रश्न उठू जे श्रीकृष्ण कौन पर दामोदर बोली कहगला है ना तो देख दाम शब्दर अर्थ होठारे तो प्रथमे तो एटा ए दामोदर शब्दटी दीटा वार्ड को नहीं दीटा शब्दर मिश्रण में दामोदर शब्दटी तैयारी तो प्रथम शब्द हूँ दाम सेकेंड हूँ उदर दाम शब्दर अर्थ कौन ना दौड़ी दाम शब्दर अर्थ कौन दौड़ी उदर शब्दर अर्थ हूँ पेट
ଆଚ୍ଛା ତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ନାଁ ଦିଆହେଲା ଯେ ଦାମୋଦର ଉଦର ପେଟ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପେଟ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ନାଁ ଦିଆହେଲା? ତ ୟାର ପଛରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଅଛି। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। କାହାର ଚିହ୍ନ ରହିଲା? ଦୌଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଦାମୋଦର। ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି, ଉଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଟ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପେଟରେ ଦୌଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ନା ଦାମୋଦର। ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର, ସେ ଗାଈ ଚରାଇ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। କାହା ସହିତ ନା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ। ନିଧାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଆଚ୍ଛା ନିଧାଘ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ। ରବି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି। ତେଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କିରଣ। ତ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଈ ସେହି ଋତୁଟି କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁ ଋତୁରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହୁଏ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୋଧହୁଏ ଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବହୁତ ପ୍ରଖର ଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଇ। ପଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ। ତ ବାଳକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ୟାର ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ? ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଚରାନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଈ ତ ଚରେଇବେ ନା? ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚରେଇବେ। ତ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଚରାଉଥିଲେ ନା ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଶୀତଳ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କୁଲ। ଶୀତଳ ମାନେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା। ଛାୟା ମାନେ ଛାଇ, ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗଛର ଥଣ୍ଡା ଛାଇ ତଳେ ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ। କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖାମାନେ। ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ଯେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଥଣ୍ଡା ଛାଇ ତଳେ ବସିକି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଲନ୍ତି ଗୋପର ଆଗର। ଗୋପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପର ଆଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ ନା ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତମର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ତ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ। ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା 8 ଜଣ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ। ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ନାଁ। ମିତ ମାନେ ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସାଙ୍ଗ। ତ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିତ ବା ସଖାଙ୍କର ନାମ। ଶ୍ରୀଦାମ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀଦାମ। ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ଅଂଶୁ, ବିଶାଳ, ଦେବପ୍ରସ୍ତ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ବନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା କାଉଣ୍ଟ କରିବା କେତେ ଜଣ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ? ତ 1 2 3 4 5 6 7 ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 8। ତ କେତେ ଜଣ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ? 8 ଜଣ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖ ନା ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଦେଖ। ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ। ମହତ୍ଵ ମାନେ ମହାନ ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ତ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ପରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉପକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜନ। କ'ଣ ନା ସୁଜନ। ତ ସୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ସୁଜନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଲୋକ ବା ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲ ଲୋକମାନେ ବା ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବେ, ପରମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବେ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁଜ ଲୋକମାନେ, ସୁଜନମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଉପକାର କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ। ଶୀତ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମ ଶୀତ ଋତୁରେ
आमर घर अच्छी आम घर भितर को आसू कंबल ब्लांकेट घोड़े आराम बिंदास रे शोई पड़ू वर्षा ऋतु रे अच्छा आम कुआड़े गले छता धरिकी जाऊ पुणी ग्रीष्म ऋतु रे भाई बहुत जोरे गरम हो यार झाड़ बाहर घर्म शब्द अर्थ कौन घर्म शब्द अर्थ हूँ झाड़ कौन झाड़ बहुत जोरे गरम हो कौन फैन लगाओ कौच आम अच्छा कौन गछ कौन एमती सब फैसिलिटीज अच्छी गचर कौन निजर घर अच्छी हाँ नाई से सब बेले बाहर छेड़ा होगी थाए गोटे जगह छेड़ा होगी थाए तो सी शीत वर्षा खरा सब सहीकि आमको कौन दिए सुख दे थाए धन्य जीवन एहांकर जीविका होती प्राणींकर तो यही वृक्ष गुड़िकर जीवन हूँ धन्य कौन पे ना से माने जीविका होइथांते प्राणी मानकर एई वृक्ष गुड़ी को नहीं प्राणी माने तांकर जीविका अर्जन करिथांती तेणु एही वृक्ष मानकर जीवन धन्य अटे। अच्छा केमती ना बहुत समय रे कौन हुए ना देख आम गाँ गहली लोक मैंने जेनेल कौन करते ना से कम्प्लीटली डिपेंड होता जंगल उपर काठ गछ उपर तो से जंगल काठ संग्रह करते पत्र फूल संग्रह करते से गुड़ी को मार्केट में बिकिकी से कौन कर जीविका निर्वाह करते जमीक आम बढ़ई देखापी जा अच्छा तो बढ़ई कौन करते सुंदर सुंदर सब आम टेबल तैयारी करें चेयर तैयारी करें घर आसब पत्र सब तैयारी करी अच्छा ये भी गोटे फूलदानी देखुच ना यहाँ कौन या काठरे या ना बाउंस या तो ये वृक्ष कौन करें ना अन्य लोक मान जीविका पोषण करी थाए बुझल सुजन घरे जेने जाई अतिथि निराश न हुए जिते मध्य सुजन घरे अर्थात भल लोक घर को जब आम जा आमे जदि जीवा नहीं जदि कौन अतिथि जाउछन्ति ताहले केबे मध्य तांके निराश न होते जे कौन काम जाइथिबे सही काम तांकर पूर्ण हेबो ही एवं जो उद्देश्य नहीं कि भल लोक घर को जने जदि अतिथि जाइछ अतिथि माने कोन कुणिया ताहले से तार उद्देश्य निहाती पूर्ण हेबो ही हेबो बुझिला। अच्छा पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारो दे क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा। अच्छा फूल आमको गछ कौन कौन दे थाए पत्र दे थाए कौन दे थाए पत्र दे थाए कुसुम कुसुम शब्द अर्थ कौन ना फूल फल फल दे थाए ना नहीं फल दे थाए आम खाई था बाबू है ना छाई दे थाए ना नहीं भाई गोटे गछ किसी देव न दो से छाई तो डेफिनेटली देव ही देव है ना छाई दे थाए। अच्छा मूल दे थाए मूल कौन करूँ आम कहल मत आम औषध सब तैयारी करि थाउ विभिन्न सब चेर मूलिक औषध तैयारी हुए ना वैद्य पाखक जाऊ बेले बेले आम चेर मूलिक औषध सब ग्रहण करी खाई थाउ तो मूलर आम कौन तैयारी हुए औषध तैयारी हुए बकल ठीक से व्यवहार करी थाउ दारू दारू शब्द अर्थ कौन ना काठ ये लिखाई देख काठ कौन काठ दे थाए आहरी कौन कौन दे थाए ना क्षार दे थाए अच्छा अंगार दे थाए भस्म दे थाए अठा दे थाए भस्म माने कौन पाउंस पाउंस मते दे थाए अंगार दे थाए आम जदि गछ को पोड़ी देबा तार अंगार आउ लिभे देबा संगे संगे ताले से कौन अंगार हे जो पुणी अठा मध्य दे थाए। आ गाँ गहली रे बड़ घर थाए कौन थाए बड़ गोटे घरटे थाए तार चारिपटे कौन थाए ना जगह थाए से कौन हुए ना चाषबास किसी हुए कौन हुए चाषबास हुए तो से गाई गोरु सब पशि आसती तो ताकू सजाड़ापी कौन ना कंटा बाड़ मध्य किए दे थाए गछ ही दे थाए एते प्रकार सेवा करी नित्य पर उपकारी। अच्छा जब तुमको प्रश्न करे गचर आम कौन कौन पाई था कौन कौन लिख पत्र फूल फल छाई बकल मूल दारू भस्म अंगार क्षार पाउंश ए सब लिख बुझेगा। अच्छा यही भाव में आमको गछ कौन करुच्ची ना सब बेले नित्य माने सबु बेले साहाय्य करू अच्छी जहाँक प्राय जेबे होई सॉरी एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह होई जेबे आमे कौन करिबा ना वृक्ष बड़ी गछ बड़ी हेबा ताहले ही एही संसार रे आमे जो देह धारण करूछे से देह धारण करिवार जन्म नेबार सार्थक हेबो तेणु आमे मध्य वृक्ष भଳି हेबार अछि समस्त को सहाय्य करिवार अछि परर उपकार करिवार अछि बुझिला। तो जदि तुमको प्रश्न करा जाए तो आमर यही मनुष्य शरीर केते सफल हो तुम कौन कह जदि आम अन्य को साहाय्य करिया पर को साहाय्य करिया ताले सफल हेबा बुझिला। अच्छा मन वचन धन्य करी जे होए पर उपकारी मन वचन मन शब्द अर्थ कौन मन जोटा भावुँ से मन वचन मान हूँ कथा धन्य अर्थात धन द्वारा जी अन्य लोक मानकर उपकार करे दिन हरती दुख सुख एवं दिन से केमिति तार काटी थाए ना सुख कार्य करी दुख कार्य करी तार जदि से दिन अतिवाहित करू अच्छी ताहले से धन्य इह परलोक ताहले सही व्यक्ति ही एही लोकरे अर्थात एही बंचिथिबा समय रे
परलोकरे अर्थात मृत्यु पर मध्य धन्य होइकी थाए अर्थात तार समस्ते जय जयकार करते बुझीगला। अच्छा जो व्यक्ति मन द्वारा वचन द्वारा जदि प्रश्न पड़े कौन पड़े ना केउ व्यक्ति इहलोक एवं परलोक धन्य ताले कौन कहब ना जो व्यक्ति मन द्वारा वचन द्वारा धन द्वारा अन्य लोकर साहाय्य करिथाए सही व्यक्ति एही लोकरे एवं परलोकरे धन्य होई थाए। पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले पुष्प शब्द अर्थ कौन फूल पल्लव शब्द अर्थ कौन ना डाल पल्लव शब्द अर्थ कौन डाल फल दले शब्द अर्थ होउची पत्र दल शब्द अर्थ होउची पत्र दले शब्द अर्थ होउची पत्र रे तो आमको गछ आम गछर सब कौन कौन व्यवहार कर तार फल व्यवहार करिथाउ तार फूल व्यवहार करिथाउ तार डाल व्यवहार करिथाउ तार तरु तार प्रत्येक जिनिस आम व्यवहार करि थाउ। अच्छा यहाँ पर कौन कहुच्छी ना गोरु गोपाल घेनी संगे मेले जमुनार लागे तो गोरु गोपाल गोरु माने कौन गाई गोरु गोपाल अर्थात क्या कहुच्छी ना गोपाल बालक मान कहुच्छी समस्त को नहीं श्रीकृष्ण केउठी को गले जमुना नदी कूल को गले कौन पाई गले ना बहुत जोर शोष भी होत यार है ना से गले शीतल जल पान करी वृक्षर तले नरहरी तो से कौठू गले ना जमुना नदी कूल गले जल पान कले गाई गोरु मैंने शोष हो जल पान कले एवं कौटे से पालन कले ना वृक्षर तले क्योंठी गाइस वृक्षर तले से जल पान कले। कृष्ण को देखी गोप बाड़े कहती क्षोधार बिकले तो से बर्तमान जल पान करदे तृष्णा तो मिंटीगला किंतु क्षुधा क्षुधा माने भोक कौन बहुत जोर भोक लगुच बोली क्या कहले ना श्रीकृष्ण को गोप बालक माने कहले। से रामकृष्ण अग्रत नमय दास जगन्नाथ तो एठारे शेष जगन्नाथ दास कहते से राम राम शब्द अर्थ कौन ना जगन्नाथ दास कहते जे श्रीकृष्णकर बड़ भाई बलराम कथा कहते बलराम एवं कृष्ण कृष्ण माने भगवान श्रीकृष्ण तांकर अग्रत अग्रत शब्द अर्थ हूँ आगरे तांकर पाद तले नमय दास जगन्नाथ मु आपणकर दास आपणकर चाकर आपन कौन करुच्ची ना नमस्कार करू अच्छी तो वीडियो को शेष पर्यटन देख बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आ वीडियो केमती लगा डो लाइक यार मैन आज चैनल को प्रथम थर सब्सक्राइब कर प्रथम थर सब्सक्राइब कर आउ कौन कर सांग शेयर कर